चलो तो नमस्कार, एक बार फिर से हमारा प्यारा सा सेशन शुरू कर देते हैं। कल वाली कक्षा में हमने इतनी बातें की थी। हरियाणा गठन के समय प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, जनरल एडवोकेट, राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट और कैग, ये सारे प्रश्न हमने कल वाली कक्षा में कर लिए थे। आज का सेशन शुरू कर रहा हूं, आज की अपनी शानदार सी क्लास शुरू कर रहे हूं, ठीक है। और लगभग अगले 1.5 घंटे तक अपनी ये क्लास जारी रहेगी। आ जाइए सारे बच्चे, चलो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल के अनुसार चलेंगे बेटा, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आर्टिकल नंबर, यानी अनुच्छेद नंबर कौन सा है। ध्यान दीजिए बेटा, आर्टिकल नंबर 152 और आर्टिकल नंबर 153 की बात हम करेंगे। यानी अनुच्छेद 152 और 153 में क्या है, इसमें लिखा गया है कि हर एक राज्य में यानी हर एक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। एक राज्यपाल को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा गवर्नर। हर एक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। राज्यपाल जरूर याद रखेंगे बेटा होंगे, और राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक कहलाएंगे। जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक कहलाएंगे। राज्य के प्रथम नागरिक कहलाएंगे, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक है, तो राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक कहलाएंगे, ये जरूर याद रखेंगे। और जो राज्यपाल होता है ना बेटा, वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल यानी गवर्नर जो होता है ना, वो जरूर याद रखेंगे, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कैसा, जरूर याद रखेंगे, संवैधानिक, यानी संविधान के अनुसार जो राज्यपाल होता है वो उच्च अधिकारी होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख? राज्यपाल होता है बेटा, ये आपको याद रखना है। राज्य कार्यपालिका, ध्यान दीजिए बेटा, दूसरा प्रश्न मैं क्या लिख रहा हूं, राज्य कार्यपालिका, यानी जो अपनी राज्य की कार्यपालिका होती है, राज्य की जो अपनी कार्यपालिका होती है उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? कार्यपालिका के जो अध्यक्ष हैं वो भी कौन है? जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल हैं। राज्य के वास्तविक अध्यक्ष या वास्तविक प्रधान, राज्य के, जरूर याद रखेंगे, राज्य के वास्तविक अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। राज्य के वास्तविक, जरूर याद रखेंगे, अध्यक्ष भी कौन होते हैं? राज्य के वास्तविक अध्यक्ष भी कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं बेटा। ये भारतीय जीके के प्रश्न हैं, और राज्यपाल हमारे राज्य का प्रथम नागरिक है, तो राज्यपाल से हमारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। मैं कुछ पहले बेसिक प्रश्न लिख रहा हूं जो एग्जामिनर हमसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राज्य में संवैधानिक नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है ना बेटा, वो जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। केंद्र के प्रमुख यानी केंद्र के एजेंट, प्रमुख के रूप में कार्य करता है, प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ये जरूर याद रखेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न एग्जामिनर द्वारा पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित, बेटा ये जरूर याद रखेंगे। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य का प्रमुख यानी राज्य का केंद्र का जो प्रमुख होता है, केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? राज्यपाल। ये जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल के विषय में सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? राज्यपाल के विषय में सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था कि राज्यपाल उस चिड़िया के समान है जो सोने के पिंजरे में बंद है। बेटा याद रखेंगे सरोजिनी नायडू का ये कथन। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू,
सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू मैडम ने एक बहुत जोर की बात लिखी है, किसके विषय में? राज्यपाल के विषय में। सरोजनी नायडू मैडम ने क्या लिखा है बेटा, ध्यान दीजिए कि राज्यपाल उस चिड़िया के समान है जो सोने के पिंजरे में बंद। राज्यपाल उस चिड़िया के समान है जो सोने के पिंजरे में बंद। ऐसा क्यों? सरोजनी नायडू मैडम ने कहा कि राज्यपाल के पास शक्तियां तो बहुत सारी है, ये देश के राष्ट्रपति के समान है, मगर केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये किस रूप में कार्य करता है? केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है ये। अब मैं सबसे पहले हरियाणा जीके का प्रश्न बना देता हूं बेटा, आप याद रखेंगे 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा के जो पहले राज्यपाल बने थे ना, हरियाणा के प्रथम यानी पहले राज्यपाल कौन बने थे बेटा? आप याद कीजिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे। नाम क्या था? श्री धर्मवीर हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। और आप याद कीजिए 1 नवंबर 1966 से लेकर और ये 15 सितंबर 1967 तक हमारे राज्यपाल रहे थे, 6-7 तक, यानी इन्होंने लगभग 10 महीने राज्यपाल के रूप में कार्य व्यतीत किया था। और कहां से संबंध रखते थे? ये सहारनपुर, जरूर याद रखेंगे बेटा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। कहां से ये संबंध रखते थे? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। कौन? श्री धर्मवीर। और श्री धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे बेटा। मगर मैं याद करूं तो एक डेट याद करूंगा, जो डेट है जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट 7 जुलाई 2021। ये डेट याद रखेंगे बेटा, 7 जुलाई 2021 से जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं, यानी 7 जुलाई 2021 से हरियाणा के राज्यपाल, यानी जो वर्तमान हमारे हरियाणा के राज्यपाल है बेटा, उनका क्या नाम है? तो वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं, जरूर याद रखेंगे, बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान राज्यपाल हैं। ये कब से है बंडारू दत्तात्रेय साहब? ये बंडारू दत्तात्रेय साहब है बेटा 7 जुलाई 2021 से। और हमारे हरियाणा के कौन से राज्यपाल हैं? इनका नंबर कौन सा है? 18वां नंबर है बेटा, ये 18वें राज्यपाल है, जरूर याद रखेंगे, बंडारू दत्तात्रेय। ये कहां से संबंध रखते हैं? तो हैदराबाद तेलंगाना से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, हैदराबाद तेलंगाना से संबंध रखते हैं बंडारू दत्तात्रेय। यानी हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल का नाम क्या था बेटा? याद रखेंगे, क्या नाम था हरियाणा के पहले राज्यपाल का नाम? अरे मोहित, चैप्टर वाइज ही करवा रहा हूं बेटा। नमस्कार सभी को, चैप्टर वाइज ही तो चल रहा है। आप याद कीजिए कल की सीरीज में, कल हमने पॉलिटिकल साइंस शुरू की थी हरियाणा की और चैप्टर वाइज ही तो चल रहा है। आज दूसरा चैप्टर है ये बेटा। ये संविधान के अनुसार पढ़ा रहा हूं मैं हरियाणा की पॉलिटिकल साइंस। आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा ऐसे। क्यों नहीं पढ़ाएगा? कारण क्या है? क्यों? क्योंकि मैं ना नेक्स्ट इंडियन जीके भी करवाता हूं, मैं इंडिया जीके का ज्योग्राफी भी करवाता हूं, इंडिया जीके का पॉलिटिकल भी करवाता हूं, इंडिया जीके का हिस्ट्री भी करवाता है। तो मेरे को पता है कैसे चलेगी ये चीजें। आपको हरियाणा जीके की पॉलिटिकल साइंस कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं करवाता है। पूरे हरियाणा में जाके चेक कर लीजिए चाहिए। आप कह रहे हो चैप्टर वाइज, बेटा ये चैप्टर वाइज ही चल रहा है, सीक्वेंस से चल रहा है। आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, देखो कल मैंने 52 पढ़ाया, 63 पढ़ाया, 74 पढ़ाया, 76 पढ़ाया, 80 पढ़ाया, 81 पढ़ाया, 89 पढ़ाया, 93 पढ़ाया, 124 पढ़ाया, 148 पढ़ाया और आज 152 पढ़ा रहा हूं। इट्स ओके, क्लियर? तो ये चैप्टर वाइज चल रहा है बेटा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। और 1 नवंबर 1966 से लेकर 15 सितंबर 1967 तक ये राज्यपाल रहे थे। और लगभग इन्होंने अपना जो टेन्योर व्यतीत किया था वो कितने समय का टेन्योर था? जरूर याद रखेंगे बेटा, इनका टेन्योर था लगभग 10 माह का।
कितने समय ये राज्यपाल रहे थे अपने हरियाणा के? 10 महीने तक ये राज्यपाल रहे थे। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? 7 जुलाई 2021 से बंडारू दत्तात्रेय साहब। और बंडारू दत्तात्रेय साहब कहां से संबंध रखते हैं? हैदराबाद तेलंगाना से। हैदराबाद तेलंगाना से संबंध रखते हैं। चलिए अब एक छोटी सी सीरीज मैं आपके लिए बनाऊंगा बेटा, इस सीरीज को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जैसे नंबर 1, पहले राज्यपाल का नाम आपने क्या लिखा? आप याद कीजिए, धर्मवीर। धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल बने। दूसरे राज्यपाल बने कौन? वी.एन. चक्रवर्ती। वी.एन. चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल बने। तीसरे जो राज्यपाल बने थे वो बने थे R.S. नरूला यानी रणजीत सिंह नरूला। चौथे जो राज्यपाल बने थे बेटा वो बने थे जय सुखलाल हाथी। जय सुखलाल हाथी। जय सुखलाल हाथी साहब चौथे राज्यपाल बने थे। पांचवें राज्यपाल बने थे बेटा H.A. बरार। H.A. बरार यानी सरदार हरचरण सिंह बरार। सरदार हरचरण सिंह बरार बने थे। और जो छठे राज्यपाल बने थे ना अपने हरियाणा के छठे राज्यपाल, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुरजीत सिंह सांथवलिया यानी सुरजीत सिंह सांथवलिया। ये जो बने थे वो हरियाणा के कौन से राज्यपाल बने थे? तो ये बने थे छठे। सातवें राज्यपाल बने थे बेटा हरियाणा के, नाम था G.D. तपासे। G.D. तपासे, ये महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। ये अपने सातवें राज्यपाल बने थे। और इसी सीरीज में चलिए नेक्स्ट आठवें राज्यपाल कौन बने? तो हरियाणा के जो आठवें राज्यपाल बने थे G.D. तपासे के बाद वो सैयद हुसैन मुजफ्फर बरनी। सैयद हुसैन मुजफ्फर बरनी। और सैयद हुसैन मुजफ्फर बरनी के बाद बने थे S.A. बरारी। S.A. बरारी। S.A. बरारी बने थे। फिर उसके बाद में 10वें नंबर पे बने थे बेटा, नाम था धनिक लाल मंडल। धनिक लाल मंडल यानी धनिक लाल मंडल बने थे अपने हरियाणा के 10वें राज्यपाल। 11वें राज्यपाल बने था बेटा महावीर प्रसाद। कौन बने थे? महावीर प्रसाद बने थे अपने 11वें राज्यपाल। 12वें राज्यपाल बने थे बेटा 12वें नंबर पे बाबू परमानंद। कौन बने थे? बाबू, जरूर याद रखेंगे, परमानंद राज्यपाल बने थे। फिर 13वें राज्यपाल जो हमारे हरियाणा के बने थे उनका नाम था O.P. वर्मा। O.P. वर्मा साहब बने थे अपने हरियाणा के कौन से राज्यपाल? 13वें राज्यपाल बने थे। इसी तरह से 14वें राज्यपाल कौन बने? 14वें राज्यपाल बने थे बेटा डॉक्टर A.R. किदवई। डॉक्टर A.R. जरूर याद रखेंगे, किदवई। डॉक्टर किदवई साहब बने थे नेक्स्ट 14वें राज्यपाल। 15वें राज्यपाल कौन बने थे? थोड़ा सा याद कीजिए, 15वें राज्यपाल कौन बने थे? 15वें राज्यपाल बने थे बेटा जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया साहब बने थे, ये जरूर याद रखेंगे। जगन्नाथ पहाड़िया कौन से राज्यपाल बने थे? 15वें। 16वें राज्यपाल बने थे, जरूर याद रखेंगे, कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी साहब बने थे अपने हरियाणा के 16वें राज्यपाल, ये जरूर याद रखेंगे। सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी 16वें राज्यपाल बने। और 17वें राज्यपाल बने थे सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य साहब बने थे 17वें राज्यपाल। और 18वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय साहब ये वर्तमान समय में हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो कुल मिला के हरियाणा में अब तक कितने व्यक्ति गवर्नर बन चुके हैं, एक छोटी सी सीरीज। और ये जो बोर्ड पे मैंने चित्र बनवाया है, इस चित्र को बेटा अच्छी तरह से पी जाइए, आपके एग्जाम में एक पर्सन यहाँ से दिखाई देगा, गारंटेड यानी 100%। अब तक हरियाणा में कितने व्यक्ति
व्यक्ति राज्यपाल बने हैं? अपने हरियाणा में कितने व्यक्ति गवर्नर बने हैं? 18 है बेटा। पहला नाम क्या है? श्री धर्मवीर, फिर वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, फिर रंजीत सिंह नरूला, फिर जय शुभलाल हाथी, फिर सरदार हरचरण सिंह बरार, फिर सुरजीत सिंह सांतवलिया, फिर जीडी तपासे, ये महाराष्ट्र से थे, ठीक है, जिनका देवीलाल जी के साथ झगड़ा हुआ था। फिर उसके बाद में सैयद हुसैन मुजफ्फर बरनी, फिर S.A. बरारी, फिर धनिकलाल मंडल, फिर महावीर प्रसाद, और फिर बाबू परमानंद, और फिर ओम प्रकाश वर्मा बेटा, ओम प्रकाश वर्मा, फिर डॉक्टर A.R. किदवई, उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, और फिर कप्तान सिंह सोलंकी, और सत्यदेव नारायण आर्य, और वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यानी 18 की 18 सीरीज आपके सामने है बेटा, ये सीरीज याद कर लेना, एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछेगा। इट्स ओके, क्लियर। चलिए अब मैं भी कुछ प्रश्न लिख देता हूं। जैसे पहला प्रश्न तो ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया, पहला प्रश्न तो मैंने करवा दिया कि पहले राज्यपाल कौन थे। तो पहले राज्यपाल कौन थे, यानी प्रश्न नंबर 1 तो हमने कर लिया। पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हमने क्या नाम लिखा? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है नेक्स्ट, जरूर याद रखेंगे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। जो ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है, ये हमारे हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे बेटा। ठीक है, ये राज्यपाल कब बने? ये राज्यपाल बने थे 15 सितंबर 1967 को। और कब तक राज्यपाल रहे थे? ये राज्यपाल रहे थे बेटा 26 मार्च 1976 तक। ठीक है, प्रश्न क्या बना? प्रश्न बना, इन्होंने हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा समय व्यतीत किया। ठीक है, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में, गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा टेन्योर, यानी सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा टेन्योर किसका है? तो किसका है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये याद रखना है। तो इसी तरह से दूसरा प्रश्न, नाम है ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा यानी OP वर्मा, ये हरियाणा के 13वें राज्यपाल थे ओम प्रकाश वर्मा। अब ओम प्रकाश वर्मा से प्रश्न बना, इनका टेन्योर याद रखेंगे। नेक्स्ट 2 जुलाई 2004 से लेकर और 7 जुलाई 2004, 2 जुलाई 2004 से लेकर और 7 जुलाई 2004। तो हम क्या लिखेंगे? इन्होंने हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय व्यतीत किया। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय व्यतीत किया, सबसे कम समय व्यतीत किया। यानी राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का है। और राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका है? तो ओम प्रकाश वर्मा का है बेटा। ये अच्छी तरह से आप रट लीजिए। ठीक है, इसी तरह से एक नाम रटना है आपको, सरदार हरचरण सिंह बरार, सरदार हरचरण सिंह बरार। जो सरदार हरचरण सिंह बरार है, उनकी क्या विशेषता है? उनकी विशेषता है उनकी उम्र, और उम्र है 55 वर्ष। जरूर याद रखेंगे, उम्र कितनी है? 55 वर्ष। हरियाणा के सबसे युवा राज्यपाल, हरियाणा के सबसे युवा राज्यपाल, हरियाणा के सबसे युवा राज्यपाल कौन है? सरदार हरचरण सिंह बरार। ये 55 साल के राज्यपाल बने थे। ठीक है, तो आगे वाला नाम है, जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर A.R. किदवई, डॉक्टर A.R. किदवई, डॉक्टर A.R. किदवई। ठीक है, डॉक्टर A.R. किदवई की क्या विशेषता है? ध्यान दीजिए, डॉक्टर A.R. किदवई की क्या विशेषता है? नेक्स्ट 83 ईयर ओल्ड, यानी 83 वर्ष। ठीक है, कितनी उम्र? 83 वर्ष। हरियाणा के सबसे वृद्ध राज्यपाल, हरियाणा के
सबसे वरिष्ठ राज्यपाल यानी ओल्डेस्ट मैन, सबसे वरिष्ठ राज्यपाल, हरियाणा के सबसे वरिष्ठ राज्यपाल कौन है? तो युवा राज्यपाल है सरदार हरचरण सिंह बरार और वरिष्ठ राज्यपाल कौन है? डॉक्टर AR की दवई। ठीक है, अब एक और विशेष प्रश्न, ठीक है, नाम है रणजीत सिंह नरूला, रणजीत सिंह नरूला, नरूला और सुरजीत सिंह सांथवलिया, सुरजीत सिंह शांतवलिया। क्या नाम लिखा आपने? रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सांथवलिया, ये दो नाम लिखे, यानी RS नरूला और SS शांतवलिया। प्रश्न बहुत शानदार बना। दोनों व्यक्ति, दोनों राज्यपाल पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न्यायाधीश थे, न्यायाधीश थे। तो हरियाणा के कार्यवाहक राज्यपाल बने। तो हरियाणा के कार्यवाहक राज्यपाल बने, कार्यवाहक राज्यपाल बने। बेटा याद रखेंगे, शानदार प्रश्न है। ठीक है, ये जो दोनों व्यक्ति थे, कौन? रणजीत सिंह नरूला, RS नरूला जो अपने तीसरे राज्यपाल थे, और सुरजीत सिंह सांथवलिया जो अपने छठे राज्यपाल थे। ये दोनों हरियाणा के कार्यवाहक राज्यपाल थे। क्यों? क्योंकि ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के क्या थे? न्यायाधीश थे। बेटा ये प्रश्न आपको याद रखना है। इट्स ओके, क्लियर? चलिए आगे वाला विशेष प्रश्न जरूर याद रखेंगे। सैयद हुसैन मुजफ्फर बरनी, सैयद हुसैन मुजफ्फर बरनी जरूर याद रखेंगे बेटा। सैयद हुसैन मुजफ्फर बरनी हरियाणा के मुस्लिम राज्यपाल, हरियाणा के मुस्लिम राज्यपाल बेटा, मुस्लिम राज्यपाल। ठीक है, और VN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा, कई बार पूछा गया है कि 26 मार्च 1976 को पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु, यानी एग्जामिनर कई बार हमसे पूछता है किस राज्यपाल की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो BN चक्रवर्ती जो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, इनकी मृत्यु बेटा 26 मार्च 1976 को हुई थी, और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें एक नेक्स्ट और भी विषय के लिए जानते हैं। BN चक्रवर्ती के नाम से चौधरी बंसीलाल जी ने, चौधरी बंसीलाल जी ने BN चक्रवर्ती नहर, VN चक्रवर्ती नहर, VN चक्रवर्ती नहर का निर्माण करवाया था, नहर का निर्माण करवाया था भिवानी में। तो ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि बता दीजिए VN चक्रवर्ती नहर हरियाणा के किस जिले में है? तो किस जिले में VN चक्रवर्ती नहर? भिवानी में बेटा। ठीक है, एक हास्य प्रश्न के लिए भी इस महान व्यक्ति को जानते हैं। VN चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है, ये वेस्ट बंगाल से थे, VN चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 1 महीने का समय ऐसे व्यतीत किया था कि ये हर रोज पेमेंट ले लिया करते थे। बेटा ऐसा प्रश्न कभी मजाक में भी आपसे पूछ ले कि वो कौन सा राज्यपाल था जो हर रोज पेमेंट ले लिया करता था, तो उसका नाम था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ये आपको याद रखना है। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती को हम इस एक विशेष कार्य के लिए भी जानते हैं कि ये हर रोज पेमेंट ले लिया करते थे। इट्स ओके, क्लियर? फिर अब 3 नाम लिखूंगा। जैसे नंबर 1 वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती,
वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, दूसरा नाम लिखूंगा जयसुख लाल हाथी, जयसुख लाल हाथी। तीसरा प्रश्न लिखूंगा धनिक लाल मंडल, धनिक लाल मंडल, कल करवाया भी था ये प्रश्न। ये जो बेटा 3 राज्यपाल है ना, इनके समय में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 21 नवंबर 1967। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 30 अप्रैल 1977 और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 6 अप्रैल 1991। यानी 3 बार, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 183 दिन, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 52 दिन और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 108 दिन। यानी इन 3 राज्यपालों के समय में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बेटा। क्या लागू हुआ है? राष्ट्रपति शासन। तो ऐसा प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि किन राज्यपालों के समय में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो जरूर याद रखेंगे इन 3 राज्यपालों के समय में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। एक बार फिर आ जाइए, सारे प्रश्न मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने राज्यपाल से संबंधित प्रश्न बताया। ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है और राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में ये कार्य करता है। किस रूप में ये कार्य करता है? केंद्र के एजेंट के रूप में ये कार्य करता है। ये जरूर याद रखेंगे आप। हाँ, नमस्कार नमस्कार, एकदम सही चल रहा है। ठीक है, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर बने थे। ये 10 महीने तक राज्यपाल रहे थे और ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, और आप याद कीजिए 7 जुलाई 2021 से वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ये 18वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये हैदराबाद तेलंगाना से संबंध रखते हैं। अब फिर मैंने एक पूरी सीरीज बनाई आपके लिए जो आपको याद रखनी है। अब तक ये व्यक्ति 18 राज्यपाल बने हैं। श्री धर्मवीर, VN चक्रवर्ती, RS नरूला, जयसुखलाल हाथी, HA बरार, SS सांतवलिया, GD तपासे, सैयद हुसैन मुजफ्फर बर्नी, SA बरारी, धनिकलाल मंडल, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, OP वर्मा, डॉक्टर AR किदवई, जगन्नाथ पहाड़िया, कप्तान सिंह सोलंकी और सत्यदेव नारायण आर्य और बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा टेन्योर किसका है? BN चक्रवर्ती का। और सबसे कम टेन्योर किसका है? जरूर याद रखेंगे, ओम प्रकाश वर्मा का। राज्यपाल, सबसे युवा राज्यपाल कौन है? सरदार हरचरण सिंह बरार। और सबसे वृद्ध राज्यपाल कौन है? डॉक्टर AR किदवई। ठीक है, और ध्यान दीजिए रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सांतवलिया, RS नरूला और SS सांतवलिया, ये हरियाणा के दोनों कार्यवाहक राज्यपाल थे और ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। ये हरियाणा के दोनों कार्यवाहक राज्यपाल थे और ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। BN चक्रवर्ती की क्या विशेषता है कि राज्यपाल के रूप में इनकी मृत्यु हो गई थी 26 मार्च 1976 को। ठीक है, और बर्नी की क्या विशेषता है? ये हरियाणा के अब तक के एकमात्र मुस्लिम राज्यपाल हैं। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय BN चक्रवर्ती राज्यपाल थे। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय जयसुखलाल हाथी राज्यपाल थे। और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय धनिकलाल मंडल क्या थे? राज्यपाल थे। ये सारे प्रश्न हम कर चुके हैं और HSSC ये सारे प्रश्न आपसे राज्यपाल से संबंधित पूछती है। ये पूरा का पूरा चित्र आपको याद रखना है। हरियाणा में राज्यपाल से संबंधित ये प्रश्न बनेंगे। ठीक है, मगर एक विशेष प्रश्न मैं बनाना चाहूंगा बेटा, देखिए ध्यान से। ठीक है, मैं आज वर्तमान भारत की बात करूं तो वर्तमान भारत के बारे में हम कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है वो कितने बन रहे हैं? 28 व्यक्ति। 28 व्यक्ति बेटा राज्यपाल बन रहे हैं।
ठीक है। और राज्यपाल जो होता है ना बेटा, याद रखेंगे संवैधानिक दृष्टि से, एक और प्रश्न मैं यहां पे नोट कर देता हूं, संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल जो होता है ना बेटा, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, वो देश का चौथा नागरिक होता है। फोर्थ पोजीशन उसे मिलती है, ये जरूर याद रखेंगे। फोर्थ पोजीशन कैसे मिलती है थोड़ा सा बता दीजिए सर। जो हमारे देश का प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति है, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति है, और तीसरा नागरिक क्या है, प्रधानमंत्री है, चौथा नागरिक राज्यपाल होता है, ये जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद चौथा पावरफुल व्यक्ति कौन होता है देश में, वो कौन होता है, जरूर याद रखेंगे, उसका नाम होता है गवर्नर यानी राज्यपाल। जो 28 के 28 राज्यपाल है वो चौथे नागरिक हैं हमारे देश के, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब 28 राज्यपाल आज के दिन बनते हैं बेटा। राज्य चाहे कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राज्य में राज्यपाल होता है, ये जरूर याद रखेंगे। और 28 राज्यपालों की अगर मैं कहानी बताऊं तो थोड़ी सी एक लाइन लिखूं, महिलाओं को लेकर एक लाइन लिखूं बेटा। नेक्स्ट, अब तक महिला राज्यपाल कितनी बनी है, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हरियाणा की कौन सी महिला सबसे पहले राज्यपाल बनी थी, ये कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो अब तक अगर मैं बेटा बात करूं, अब तक भारत में 24 महिलाएं राज्यपाल बनी हैं। कितनी महिलाएं राज्यपाल बनी है बेटा, याद रखेंगे 24। और एग्जामिनर पूछ ले कि अब तक भारत में कितनी महिलाएं उपराज्यपाल बनी है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, तो जरूर याद रखेंगे अब तक भारत में 4 महिलाएं लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। और मेरा प्रश्न यहीं से बन रहा है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि देश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो नाम जरूर याद रखेंगे, सरोजनी नायडू जो है वो देश की पहली महिला राज्यपाल है। और उन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया था किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में कार्य किया था बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी सरोजनी नायडू। वैसे वो बेसिक रूप से मद्रास से संबंध रखती थी, वो साउथ इंडिया यानी मद्रास से संबंध रखती थी, मगर वो किस राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। कौन बनी थी, सरोजनी नायडू बनी थी बेटा, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था सर, 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। और ये एक्सपायर हो गई थी कब, 2 मार्च 1949 को ये एक्सपायर हो गई थी, यानी राज्यपाल के रूप में ही इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। और सरोजनी नायडू की याद में हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को। तो सरोजनी नायडू मैडम से यह प्रश्न बना, मगर जरूर याद रखेंगे अब तक हरियाणा की कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बनी है बेटा, अब तक हरियाणा की कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बनी है, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, चंद्रावती ओला मैडम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चंद्रावती ओला मैडम जो है वो कहां से संबंध रखती है, डालावास। और ये डालावास कहां पे है बेटा, ये डालावास है चरखी दादरी में। कहां पे है, चरखी दादरी में है डालावास, ये जरूर याद रखेंगे। चंद्रावती ओला मैडम की क्या विशेषता है, ये हरियाणा की पहली महिला सांसद है। हरियाणा की पहली महिला सांसद, यानी जो महिला एमपी है, सांसद है, उसका क्या नाम है, चंद्रावती ओला नाम है। ये हरियाणा की पहली महिला वो है बेटा जो एमपी बनी थी। क्या बनी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी। और इन्होंने जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट, पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी में उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था बेटा। उपराज्यपाल भी रही थी ये, कहां की उपराज्यपाल रही थी, तो पौंडीचेरी की उपराज्यपाल रही थी, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट, हरियाणा की कोई भी महिला अब तक राज्यपाल नहीं बनी है, मगर हरियाणा की एक महिला जिसका नाम है, जरूर याद रखेंगे, चंद्रावती ओला पहली वो महिला है जो क्या बनी है, सांसद बनी है, एमपी बनी है। और वो पौंडीचेरी की उपराज्यपाल भी बनी है, ठीक है। और एक सरोजनी नायडू की बेटी थी बेटा, सरोजनी नायडू की बेटी का क्या नाम था, जरूर याद रखेंगे, उनका नाम था
पद्मा नायडू। जो पद्मा नायडू थी 1956 से लेकर 1966 तक लगातार बेटा ये 10 वर्ष तक राज्यपाल रही थी। कहाँ की राज्यपाल रही थी? वेस्ट बंगाल में। तो किसी भी महिला राज्यपाल का सबसे लंबा टेन्योर ये है, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। कितने साल तक राज्यपाल रही है? ये 10 साल तक राज्यपाल रही है। और कहाँ की राज्यपाल रही है? वेस्ट बंगाल की राज्यपाल रही है। ये प्रश्न भी शानदार बन सकता है, सीजे लेवल का प्रश्न है। इसी तरह से एक राज्यपाल कौन है जिनका नाम आप सभी जानते हो? डॉक्टर AR किदवई। डॉक्टर AR किदवई साहब है, ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे, बहुत ही प्रमुख नेता थे भारतीय राजनीति के। और कहाँ से संबंध रखते थे? ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे डॉक्टर AR किदवई। दोस्तों इन्होंने भारत में राज्यपाल के रूप में 20 वर्ष से भी लंबा समय व्यतीत किया है। ये 20 साल से भी अधिक समय तक राज्यपाल रहे हैं। और ये जरूर याद रखेंगे 5 से 6 राज्यों में राज्यपाल बने हैं। तो पुरुष राज्यपाल के रूप में अगर सबसे लंबा टेन्योर किसका है तो वो डॉक्टर AR किदवई का है। और डॉक्टर AR किदवई 5-6 राज्यों में राज्यपाल रहे थे। कहां से संबंध रखते थे? उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। ये शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। और आप याद कीजिए प्रोफेसर गणेशी लाल जो वर्तमान में गवर्नर है, प्रोफेसर गणेशी लाल आप याद कीजिए, ये उड़ीसा के गवर्नर हैं। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आप याद कीजिए आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। तो इसी तरह से हिमाचल के गवर्नर आचार्य देवव्रत और प्रोफेसर गणेशी लाल, आचार्य देवव्रत और प्रोफेसर गणेशी लाल, जो ये दोनों व्यक्ति हैं बेटा, ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये अपने हरियाणा से संबंध रखते हैं। तो इन्होंने गवर्नर के रूप में कार्य व्यतीत किया है। ये सारे प्रश्न आप याद रखेंगे राज्यपाल से संबंधित। चलो बता दीजिए। ठीक है, तो आज 28 राज्यों में कितने व्यक्ति वो हैं जो अपने हरियाणा से राज्यपाल संबंध रखते हैं? तो 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों के प्रश्न आपने बना लिए। और वो कौन सा राज्यपाल है जिसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी? ये भी प्रश्न हमने बना लिया। वो कौन सा राज्यपाल था? नेक्स्ट, जो महिला राज्यपाल बना, तो हरियाणा की कोई भी महिला अब तक राज्यपाल नहीं बनी है बेटा, मगर जरूर याद रखेंगे चंद्रावती ओला, ये डालावास चरखी दादरी से संबंध रखती, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल बनी थी। ठीक है, अब आइए छोटे छोटे राज्यपाल के प्रश्न कर लेते हैं जो एग्जामिनर प्रश्न हमसे पूछ लेता है। चलिए राज्यपाल के छोटे छोटे प्रश्न, जैसे प्रश्न नंबर 1 बेटा। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता, क्या योग्यता है राज्यपाल की? तो संविधान में 2 योग्यता लिखी गई है बेटा। नेक्स्ट, भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता है बेटा भारत का नागरिक हो। ठीक है, और दूसरी योग्यता लिखी गई है कि उसकी उम्र 35 वर्ष हो। बेटा संविधान में राज्यपाल की केवल 2 योग्यता है और मैं आपको 2 ही बताऊंगा। ठीक है, संविधान में केवल 2 योग्यता है, बाकी व्यवहार में हम 10-12 लिख देते हैं, वो नहीं, पर संविधान में 2 ही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या बना? राज्यपाल का निर्वाचन होता है? नहीं, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट करते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्या सहविवेक से नहीं, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी प्राइम मिनिस्टर महोदय जिसका नाम देते हैं उसे ही राज्यपाल क्या बना देते हैं? राष्ट्रपति राज्यपाल बना देते हैं। यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं बेटा। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या आया? तीसरा प्रश्न, राज्यपाल का टेन्योर क्या है? कार्यकाल। अगर आपसे पूछ ले तो राज्यपाल का कार्यकाल है बेटा राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक उसे राष्ट्रपति का प्रसाद मिलता रहेगा, यानी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक उसे राष्ट्रपति का प्रसाद मिलता रहेगा, यानी जब तक राष्ट्रपति उसे बोलेगा तब तक वो राज्यपाल रहेगा बेटा।
ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। मैंने सरोजनी नायडू की बात बताई, वो 10 साल रही थी। मैंने वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती की बात आपको बताई, वो 9 साल रहे थे। मगर व्यवहार में कई बार कुछ राइटरों द्वारा लिख दिया जाता है 5 वर्ष, तो आप भी मान लीजिए 5 वर्ष। ठीक है, चलिए उससे आगे चलें। तो फिर चौथा प्रश्न आया, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है बेटा? शपथ दिलवाता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। बेटा याद रखेंगे, 3 आर्टिकल लिख रहा हूं मैं, अच्छी तरह से सुन लीजिए। ठीक है, एक आर्टिकल है नेक्स्ट 60, एक आर्टिकल है 69 और एक आर्टिकल है 159। ठीक है, 60 में है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और ध्यान दीजिए 69 में है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, और 159 में है गवर्नर यानी राज्यपाल। बेटा ये 3 आर्टिकल वो हैं जिन आर्टिकलों में हमें इन 3 व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख मिलता है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, संविधान में बेटा बस इन 3 व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख मिलता है। बाकी जितनी भी शपथ होती है वो शेड्यूल 3 में है बेटा, याद रखेंगे, शेड्यूल 3 में है, अनुसूची नंबर 3 में है। क्योंकि बाकी जितने भी व्यक्ति है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई यूपीएससी अध्यक्ष, कोई एचपीएससी अध्यक्ष, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई भी व्यक्ति हो, वो सारे व्यक्ति शपथ लेते हैं पद व गोपनीयता की। किस चीज की शपथ लेते हैं? वो पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं बेटा सारे व्यक्ति। मगर ये 3 व्यक्ति वो हैं जो संविधान को बनाए रखने की शपथ लेते हैं, संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं। ये 3 व्यक्ति कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इसीलिए इन 3 व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख आपको आर्टिकल में मिलेगा। इन 3 व्यक्तियों की शपथ आपको संवैधानिक मिलेगी। बाकी सभी की शपथ है वो अनुसूचियों में है और अनुसूची नंबर 3 में है, अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसी तरह से राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। चलिए फिर राज्यपाल का वेतन कितना होता है बेटा? राज्यपाल का जो वेतन होता है वो होता है 3,50,000 रुपए। 3,50,000 रुपए वेतन होता है। और वेतन कैसा होता है जरूर याद रखेंगे, मासिक वेतन होता है बेटा, मासिक। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। इन्हें वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है, राज्य संचित निधि से दिया जाता है। जबकि इनको पेंशन, अगर मैं बात करूं, इनको पेंशन केंद्र संचित निधि से दी जाती है, केंद्र संचित निधि से दी जाती है, याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट, इन्हें वेतन देती है स्टेट गवर्नमेंट और इन्हें पेंशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी जो पेंशन होती है वो वेतन का 50% होती है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। तो इनका वेतन भी हो गया, नेक्स्ट कार्यकाल भी हो गया, नियुक्ति भी हो गई, शपथ भी हो गई। और चलिए लिख लीजिए, राज्यपाल को पद से हटाना। ठीक है बेटा, बहुत ही शानदार प्रश्न लिख रहा हूं, राज्यपाल को पद से हटाना। तो राज्यपाल को पद से हटाने पर बेटा संविधान मौन है, यानी संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि राज्यपाल को पद से कैसे हटाएंगे। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। राज्यपाल को पद से हटाने पर संविधान मौन है बेटा, संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है हमें कि राज्यपाल को पद से कैसे हटाएंगे बेटा, ये जरूर याद रखें। तो किस व्यक्ति को पद से हटाने पर संविधान मौन है? तो राज्यपाल को। चलिए फिर उसके बाद में 7वां नंबर देख लीजिए। 7वां नंबर, राज्यपाल महोदय अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो त्याग पत्र देते हैं किसे? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं बेटा। ये प्रश्न आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, याद रख सकते हो। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं, ये जरूर याद रखेंगे।
फिर राज्यपाल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मगर 2-3 प्रश्न मैं विशेष लिखूंगा। चलिए उसके लिए मैं ले लेता हूं अगला नेक्स्ट पेज, और जिस पे हम शानदार प्रश्न लिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, आप याद कीजिए आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगा 213। आर्टिकल नंबर 213 के अनुसार जो राज्यपाल महोदय होते हैं, ध्यान दीजिए, राज्यपाल राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची यानी मैं बात कर रहा हूं स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट की बात कर रहा हूं, राज्य सूची के विषयों पर जरूर याद रखेंगे, राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? अध्यादेश। ये जरूर याद रखेंगे बेटा, ठीक है। आर्टिकल 123 के अनुसार, आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय यानी प्रेसिडेंट महोदय जरूर याद रखेंगे संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट और समवर्ती सूची यानी कोंकण लिस्ट, समवर्ती सूची, इन दोनों विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं। कौन जारी करते हैं? राष्ट्रपति जारी करते हैं बेटा। मगर राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश राज्यपाल जारी करते हैं, और अध्यादेश की जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, वो 6 माह है और 6 सप्ताह होती है बेटा। ये जरूर याद रखेंगे, 6 माह है और 6 सप्ताह होती है उसकी वैलिडिटी। सर अध्यादेश क्या होता है, पहले मेरे को बता दीजिए बेटा। अध्यादेश क्या होता है? जब कोई सदन न चल रहा हो, जब कोई सदन न चल रहा हो, सदन 2 देश में सदन है जिनको हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस, लोअर हाउस, और 2 राज्य में सदन है। कौन कौन से सदन? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, अपर हाउस, लोअर हाउस। अब देश में कौन से सदन है बेटा? ठीक है, ये अपना देश है, ये अपना देश है प्यारा सा। इस देश में कौन से सदन है? देश को हमने नाम दे दिया भारत। इस देश में कौन से सदन है, कौन से हाउस है? तो इस देश में 2 सदन है बेटा। एक सदन को हम बोलेंगे अपर हाउस यानी राज्यसभा, क्या बोलेंगे? राज्यसभा। एक है लोअर हाउस, उसको हम क्या बोलेंगे? लोकसभा, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ना, ये अपना हरियाणा है, ये अपना हरियाणा है। अब हरियाणा में एक ही सदन है। नेक्स्ट, हरियाणा में एक ही सदन है, और वो कौन सा सदन है बेटा? विधानसभा, विधानसभा। हरियाणा में एक ही सदन है। जब सदन न चल रहा हो, जब सदन न चल रहा हो और हमें किसी कानून की आवश्यकता हो जाए, यानी जब राज्य में विधानसभा नहीं चल रही है, जब देश में लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रही है, और हमें किसी कानून की आवश्यकता हो जाए, उस समय जो कानून बनाया जाता है, उस कानून को अध्यादेश जारी करते हैं। उस कानून को, अब राज्य में तो कानून कौन बनाता है? राज्यपाल बनाता है। और देश में कानून कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। इस कानून की वैलिडिटी कितनी होती है, इस कानून की वैधता कितनी होती है? केवल 6 महीने और 6 सप्ताह। जब सदन शुरू होता है, अगर उस विषय पे विचार कर लिया जाए तो वो कानून बन जाता है हमेशा के लिए, और अगर सदन उस पर कोई विचार नहीं करता है तो वो निरस्त हो जाता है बेटा। ये जरूर याद रखेंगे, अध्यादेश उसे कहा जाता है। अब राज्यपाल से एक और विशेष प्रश्न भी बनता है, वो प्रश्न कौन सा है? विश्वविद्यालय। आप याद रखेंगे बेटा, राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी के कुलाधिपति को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे चांसलर। क्या बोलेंगे? चांसलर। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं बेटा। ये जरूर याद रखेंगे। हम जब भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में हमें कौन मिलता है? वीसी मिलता है बेटा। कौन मिलता है हमें? वाइस चांसलर मिलता है, वाइस चांसलर, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जब भी हम जाते हैं तो हमें वाइस चांसलर मिलता है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी में हम जाएं तो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होता है? हाँ राजेश, आप एकदम सही बोल रहे हो। ज्योति राय, क्या लिखा आपने? मेरे समझ में नहीं आया बेटा।
हर आदेश, ठीक है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर कौन होते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज अपने राज्य में, नेक्स्ट उन सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर कौन होते हैं बेटा, तो राज्यपाल होते हैं। पर एक विशेष प्रश्न लिख रहा हूं अलग से, ये याद रखेंगे बेटा, ठीक है। अलग से क्या है, एक तो जरूर याद रखेंगे विधि विश्वविद्यालय। विधि विश्वविद्यालय को अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, यानी विधि विश्वविद्यालय। जो लॉ यूनिवर्सिटी है ना बेटा, लॉ यूनिवर्सिटी, उसके कुलाधिपति कौन होते हैं, लॉ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं बेटा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये प्रश्न अलग याद रखेंगे। हरियाणा में कोई भी लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है, ये प्रश्न हमारे लिए नहीं बनता है, ठीक है। मगर ध्यान दीजिए एसएससी का तो प्रश्न है ना ये। अब एक प्रश्न और बन जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं बेटा, पूरे भारत में ये एक यूनिवर्सिटी है जिसके कुलाधिपति, जिसके चांसलर कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, जिसके चांसलर, जिसके कुलाधिपति कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो पूरे भारत में ये एक यूनिवर्सिटी है, पूरे भारत में ये एक यूनिवर्सिटी है, जरूर याद रखेंगे, जिसके कुलाधिपति प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। तो दो तो ये विशेष प्रश्न है राज्यपाल के, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। एक ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि राष्ट्रपति महोदय होते हैं, वो देश में सबसे बड़ी सजा, सबसे बड़ी सजा कौन सी है, फांसी की सजा। क्या फांसी की सजा भी राष्ट्रपति महोदय माफ कर सकते हैं? हाँ जी, 100% कर सकते हैं। मगर राज्यपाल जो होते हैं ना, राज्यपाल, वो जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल महोदय उस सजा का प्रस्ताव जरूर रख सकते हैं राष्ट्रपति के सामने, भी आप ये माफ कर दीजिए। एक फिर हम प्रश्न सुनते हैं कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो क्या राज्यपाल भी मनोनीत करते हैं सर? हाँ, 100% आप याद कीजिए, ठीक है। राज्यपाल जो होते हैं वो विधान परिषद में, विधान परिषद अपने हरियाणा में नहीं है, मगर विधान परिषद में जरूर याद रखेंगे सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को, यानी 1/6 सदस्यों को, जरूर याद रखेंगे 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। बेटा जो काम देश में राष्ट्रपति करते हैं वो सारे काम राज्य में राज्यपाल करते हैं। जैसे राष्ट्रपति मनोनीत किससे करता है? कला से, विज्ञान से, साहित्य से और समाज सेवा से। यानी जो बहुत अच्छे कलाकार हैं उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना सकता है, बहुत अच्छे लिटरेचर के ज्ञाता हैं उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना सकता है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना सकता है, या फिर सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। राष्ट्रपति ऐसे कितने सदस्यों को भारत में मनोनीत करता है? 12। उसी तरह से राज्यपाल भी मनोनीत कर सकता है सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को, मगर किस सदन में? विधान परिषद में। और विधान परिषद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। पर लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने हरियाणा में नहीं है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, आप याद रख लेंगे, और ये प्रश्न भी सारे के सारे अच्छे हैं, याद रख लेंगे। फिर एग्जामिनर लास्ट प्रश्न राज्यपाल से पूछता है कि राज्यपाल जो होता है, ध्यान दीजिए, उससे लास्ट प्रश्न बहुत ही शानदार बन जाता है कि राज्य में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, यानी जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। जितनी भी राज्य में महत्वपूर्ण शपथ है वो शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। जितने भी महत्वपूर्ण राज्य में त्याग पत्र है वो त्याग पत्र किसे दिए जाते हैं? राज्यपाल को दिए जाते हैं। और जितनी भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो रिपोर्ट किसे दी जाती है? राज्यपाल को दी जाती है। बेटा ये जरूर याद रखेंगे, ये शानदार प्रश्न है।
जैसे एग्जाम में पूछेगा कि मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को। और मुख्यमंत्री अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। एचपीएससी अध्यक्ष या एचपीएससी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उनको शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। और वो अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? राज्यपाल को। जितने भी मंत्री बनते हैं राज्य में, उनकी नियुक्तियां कौन करता है? राज्यपाल। उन्हें शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। और वो अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? राज्यपाल को। इसीलिए जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल एक विशेष पर्सनैलिटी है और इस पर्सनैलिटी से हमारे एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। आपको अच्छी तरह से सारे के सारे प्रश्न याद रखने हैं। गवर्नर, मैं लास्ट लाइन यहां पे लिखूंगा और एक बात में सारी बातें समाप्त कर दूंगा। देश के, ध्यान दीजिए, देश के राष्ट्रपति के समान, देश के राष्ट्रपति के समान राज्य में कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं बेटा, राज्यपाल होते हैं। यानी जो कार्य, जैसे जैसे कार्य देश में राष्ट्रपति करते हैं, वो कार्य, वैसे कार्य राज्य में कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल एक विशेष पर्सनैलिटी होते हैं, संवैधानिक दृष्टि से ये चौथे नागरिक होते हैं और एग्जामिनर इनसे प्रश्न बनाता है बेटा। इट्स ओके, क्लियर? चलिए अब आगे चले और आगे एक और विशेष व्यक्ति की बात हम कर लेते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 163, यानी मैं आपको करवाऊंगा अनुच्छेद नंबर, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद नंबर 163। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है राज्य में एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा। राज्य में एक मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद के मुखिया, मंत्री परिषद के मुखिया को मुख्यमंत्री कहा जाएगा, मुख्यमंत्री कहा जाएगा। बेटा बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, जहां से आपको प्रश्न दिखाई देगा। राज्य के एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद के मुखिया को क्या कहा जाएगा? मुख्यमंत्री कहा जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न सबसे पहले, ठीक है। नंबर 1, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री की योग्यता क्या है? योग्यता में सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। बाकी क्या लिखा गया है? बाकी लिखा गया है सदन का सदस्य हो, सदन का सदस्य हो या 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण कर ले। बेटा याद रखेंगे, सदन का सदस्य हो या 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण कर ले। अपने हरियाणा में कौन सा सदन है? विधानसभा। या तो विधानसभा का सदस्य हो या 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बन जाए। जैसे आप याद कीजिए, 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। क्या वो विधानसभा के सदस्य थे? नहीं थे, मगर फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो करनाल से जीते, फिर विधानसभा के सदस्य बने। मगर उम्र याद रखनी है आपको 25 वर्ष, ठीक है। दूसरा, उसकी नियुक्ति कौन करता है? ध्यान दीजिए, नियुक्ति, उसे शपथ कौन दिलवाता है? आप याद कीजिए, शपथ। और वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? मैंने सारे प्रश्न एक साथ में ही बता दिए। नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ भी कौन दिलवाता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र भी किसे देता है? राज्यपाल को। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति एक ही व्यक्ति करता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ भी कौन दिलवाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र भी किसे देता है? राज्यपाल को। यानी ये सारे कार्य राज्यपाल करता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। मैंने एक लाइन में ये सारी बातें लिख दी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट नंबर 3, इसका टेन्योर क्या होता है? कार्यकाल।
बेटा इसके कार्यकाल में हम लिखते हैं 5 वर्ष, फिक्स है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, 5 वर्ष, या लिखते हैं जब तक विधानसभा चले, विधानसभा चले तब तक वह पद पर रह सकता है। ये जरूर याद रखें, जब तक विधानसभा चले तब तक वह पद पर रह सकता है। बेटा ये जरूर याद रखें, ठीक है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, क्योंकि विधानसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। विधानसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भंग कौन कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति भंग करते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल भंग करते हैं। गलती से मेरे मुंह से राष्ट्रपति निकल गया था। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग करते हैं। चलो, कार्यकाल हो गया, नियुक्ति शपथ त्याग पत्र हो गया और योग्यता हो गई। चौथा नंबर, नेक्स्ट चौथा नंबर याद करेंगे, पद से हटाना। पद से हटाना, मुख्यमंत्री को पद से कैसे हटाते हैं? तो जरूर याद रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे पद से हटाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे पद से हटाया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। और 5 नंबर, मुख्यमंत्री का वेतन क्या होता है? तो जरूर याद रखेंगे, संविधान में उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। बेटा एक बार फिर सारे प्रश्न रिपीट कर लीजिए, फिर मैं आपको हरियाणा के सारे मुख्यमंत्री करवाऊंगा। आर्टिकल 63 क्या कहता है? 163 ये कहता है कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद के मुखिया को हम मुख्यमंत्री कहेंगे। मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? 25 वर्ष का व्यक्ति। शर्त क्या है कि या तो सदन का सदस्य हो, नहीं तो 6 महीने का सदस्यता ग्रहण कर ले। फिर उसके बाद में उसका टेन्योर क्या है? 5 वर्ष। फिक्स है ना? फिक्स नहीं, जब तक विधानसभा चलेगी तब तक वो पद पर बना रहेगा, ठीक है। विधानसभा को समय से पहले भी भंग कर सकते हैं, तो उसका पहले भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद में पद से कैसे हटाते हैं? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, यानी जब तक वो बहुमत दल का नेता रहेगा। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मगर राज्यपाल किस बेस पे करता है? तो जरूर याद रखेंगे, बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता, यानी उसके पास बहुमत होना चाहिए। बहुमत दल का नेता, यानी अपने हरियाणा में बहुमत किसे कहेंगे? अपने हरियाणा में 90 सीटें हैं, तो बहुमत कहा जाएगा 46, यानी 50% प्लस 1, यानी 50% प्लस 1 वो बहुमत दल का नेता कहलाता है। 50% प्लस 1 वो क्या कहलाता है? बहुमत दल का नेता कहलाता है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उसे शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। ये जरूर याद रखेंगे बेटा। और नेक्स्ट, पद से कैसे हटाते हैं? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे पद से हटाया जाता है, मगर उसका वेतन कितना होता है? संविधान में कहीं भी उसके वेतन का कोई उल्लेख नहीं किया गया बेटा। संविधान में कहीं भी उसके वेतन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो मैं भी किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं करूंगा। चलिए, अब हम एक छोटी सी सीरीज बनाएंगे, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है आपकी क्लास की, वो सीरीज आप अच्छी तरह से रट लेंगे बेटा। वो सीरीज आप अच्छी तरह से रट लेंगे। आ जाइए बोर्ड पे, ठीक है। मैं बहुत ही शानदार सी सीरीज बना रहा हूं। नेक्स्ट,
नंबर एक लिख रहा हूं, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। नंबर दो, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। नंबर तीन, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल। नंबर चार, बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। नंबर पांच, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल, क्या नाम लिखा आपने? चौधरी देवीलाल, ठीक है। फिर नंबर छह, चौधरी भजनलाल। फिर नंबर सात, ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला। बेटा ये बहुत शानदार चित्र बना रहा हूं, साथ साथ में बनाते जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है आपके एग्जाम का, सारे प्रश्न यहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आठवां नाम, मास्टर हुकुम सिंह। मास्टर हुकुम सिंह। नौवां नाम, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। 10वां नाम, माननीय महोदय मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी खट्टर। और 11वां नाम, वर्तमान सिरमौर नायब सिंह सैनी साहब। यानी ये व्यक्ति बने हैं अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री। कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। पहले इन सभी का डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। जैसे नंबर 1, भगवत दयाल शर्मा संबंध रखते हैं बेटा झज्जर, ये झज्जर से संबंध रखते हैं। राव वीरेंद्र सिंह जी संबंध रखते हैं बेटा रेवाड़ी, रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। चौधरी बंसीलाल जी संबंध रखते हैं बेटा भिवानी, ये भिवानी से संबंध रखते हैं। बनारसी दास जी गुप्ता कहाँ से संबंध रखते हैं? भिवानी, बेटा ये भिवानी से संबंध रखते हैं। चौधरी देवीलाल जी अपने कहाँ से संबंध रखते हैं? सिरसा, ये सिरसा से संबंध रखते हैं। चौधरी भजनलाल जी अपने कहाँ से संबंध रखते हैं? हिसार, ये हिसार से संबंध रखते हैं। ओम प्रकाश चौटाला साहब कहाँ से संबंध रखते हैं बेटा? सिरसा, सिरसा से संबंध रखते हैं। मास्टर हुकुम सिंह जी कहाँ से संबंध रखते हैं बेटा? चरखी दादरी, चरखी दादरी से संबंध रखते हैं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहाँ से संबंध रखते हैं बेटा? रोहतक, रोहतक। मनोहर लाल जी खट्टर कहाँ से संबंध रखते हैं बेटा? रोहतक, रोहतक। और नायब सिंह सैनी साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था बेटा? अंबाला, मिर्जापुर माजरा गांव है अंबाला, ठीक है। इन सभी के गृह जिले हो गए बेटा, ठीक है। अब एक विशेष लाइन लिखूंगा, इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी मृत्यु, ठीक है। इनका जन्म हुआ था बेटा नेक्स्ट 1918 में और 1993 में ये एक्सपायर हो गए थे। जन्म हुआ था कब? 1918 में और 1993 में एक्सपायर हो गए। कौन? भगवत दयाल शर्मा, ये जरूर याद रखेंगे, 1918 से लेकर 1993। इट्स ओके, क्लियर। नेक्स्ट, राव वीरेंद्र सिंह जी। राव वीरेंद्र सिंह जी का जन्म हुआ था बेटा 1921 में और जरूर याद रखेंगे 2009 में ये एक्सपायर हो गए थे। चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी का जन्म हुआ था बेटा 1927 में और 2006 में ये एक्सपायर हो गए थे। बनारसी दास जी गुप्ता, इनका जन्म हुआ था बेटा 1917 में और 2007 में ये एक्सपायर हो गए थे। चौधरी देवीलाल जी बेटा, चौधरी देवीलाल जी का जन्म 1914 में हुआ था और एक्सपायर हो गए थे बेटा 2001 में। चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी का जन्म हुआ था बेटा नेक्स्ट 1930 में और 2011 में ये एक्सपायर हो गए थे।
ओम प्रकाश चौटाला साहब आज भी हमारे साथ है 1 जनवरी 1935 से, अब भी हमारे साथ है। ठीक है। मास्टर हुकुम सिंह का जन्म हुआ था बेटा 1925 में और 2015 में ये एक्सपायर हो गए थे। फिर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आप याद कीजिए 15 सितंबर 1947 से आज भी हमारे साथ है। फिर मनोहर लाल जी खट्टर 5 मई 1954 से हमारे साथ है। और वर्तमान नायब सिंह सैनी साहब याद कीजिए नेक्स्ट 25 जनवरी 1970 से हमारे साथ है। यानी ये हो गया इन सभी का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। जैसे भगवत दयाल शर्मा झज्जर से संबंध रखते 1918 में जन्म 1993 में एक्सपायर। राव वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी से संबंध रखते 1921 में जन्म 2009 में एक्सपायर। चौधरी बंसीलाल भिवानी से संबंध रखते 1927 में जन्म 2006 में मृत्यु। बनारसी दास गुप्ता भिवानी से संबंध रखते 1917 में जन्म 2007 में मृत्यु। फिर चौधरी देवीलाल जी सिरसा से संबंध रखते 1914 में जन्म 2001 में मृत्यु। चौधरी भजनलाल जी 1930 में जन्म 2011 में एक्सपायर और हिसार से संबंध रखते। फिर ओम प्रकाश चौटाला आज भी हमारे साथ है 1 जनवरी 1935 से। फिर मास्टर हुकुम सिंह चरखी दादरी से संबंध रखते 1925 में जन्म और 2015 में मृत्यु। फिर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा नेक्स्ट रोहतक से 15 सितंबर 1947 से आज भी हमारे साथ है। फिर माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर ये रोहतक से हैं 5 मई 1954 से आज भी हमारे साथ है। और नायब सिंह सैनी साहब का जन्म हुआ था मिर्जापुर माजरा में और ये 25 जनवरी 1970 से हमारे साथ है। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या बनाएंगे, ये कौन व्यक्ति कितनी बार मुख्यमंत्री बना। ठीक है। अगला प्रश्न बनाएंगे ये, जैसे ध्यान दीजिए भगवत दयाल शर्मा कितनी बार सीएम बने। नेक्स्ट कितनी बार सीएम बने यानी कितनी बार मुख्यमंत्री बने, कौन व्यक्ति, ये वाला प्रश्न बेटा मैं लिखूंगा। आप अच्छी तरह से इस प्रश्न को उतार लेंगे क्योंकि यहां से एग्जामिनर कई बार प्रश्न बनाता है। कौन व्यक्ति कितनी बार सीएम बना। जैसे भगवत दयाल शर्मा नेक्स्ट ये कितनी बार सीएम बने, 2 बार सीएम बने। फिर उसके बाद में राव वीरेंद्र सिंह 1 बार सीएम बने बेटा, 1 बार सीएम बने। फिर चौधरी बंसीलाल बेटा 4 बार सीएम बने, 4 बार। फिर बनारसी दास गुप्ता बेटा 2 बार सीएम बने, 2 बार। फिर उसके बाद में चौधरी देवीलाल बेटा 2 बार सीएम बने, कितनी बार, 2 बार। फिर उसके बाद में चौधरी भजनलाल जी बेटा 3 बार सीएम बने, कितनी बार, 3 बार। फिर ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार सीएम बने बेटा, 5 बार सीएम बने, कितनी बार सीएम बने, 5 बार। फिर उसके बाद में मास्टर हुकुम सिंह कितनी बार सीएम बने बेटा, 1 बार सीएम बने, 1 बार। फिर उसके बाद में नेक्स्ट भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा 2 बार सीएम बने बेटा, 2 बार सीएम बने। फिर उसके बाद में माननीय महोदय मनोहर लाल खट्टर भी बेटा 2 बार सीएम बने। और वर्तमान नायब सिंह सैनी साहब भी बेटा 2 बार सीएम बने हैं। ये सूत्र याद रखेंगे। इट्स ओके क्लियर। तो इन सभी कितनी बार कौन सीएम रहा ये भी हमने नोट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला विशेष प्रश्न हम लेके आते हैं इनके दिन। ठीक है। ये 143 दिन मुख्यमंत्री रहे थे, 143 दिन। ये 241 दिन मुख्यमंत्री रहे थे, 241। फिर बंसीलाल जी 4268 दिन मुख्यमंत्री रहे थे बेटा, 4268। फिर बनारसी दास गुप्ता 569 दिन मुख्यमंत्री रहे थे बेटा, 569 दिन। फिर चौधरी देवीलाल 1632 दिन मुख्यमंत्री रहे थे बेटा, 1632 दिन। फिर चौधरी भजनलाल 4317 दिन मुख्यमंत्री रहे थे बेटा, 4317। फिर ओम प्रकाश चौटाला 2245 दिन मुख्यमंत्री रहे थे बेटा, 2245 दिन। फिर मास्टर हुकुम सिंह 248 दिन मुख्यमंत्री रहे थे बेटा, 248 दिन। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा 3525 दिन मुख्यमंत्री रहे थे बेटा, 3525 दिन। फिर मनोहर लाल जी खट्टर 3425 दिन मुख्यमंत्री रहे थे बेटा, 3425 दिन। और जो नायब सिंह सैनी साहब है वो बेटा 12 मार्च 2024 से अब तक हमारे साथ हैं। तो ये इनके दिन है। ये अच्छी तरह से चित्र को देख लीजिए क्योंकि मैंने आपको कहा था भाई इस चित्र से 100% आपके पेपर में प्रश्न बनेगा। सर
सबसे कम दिन 4 दिन लिया। दिग्विजय सिंह, ये बातें मैं करूंगा। दिग्विजय सिंह, अभी मैं इस टॉपिक पे आया नहीं हूं बेटा, अभी मैं इस टॉपिक पे आया नहीं हूं। ओके ओके, ठीक है, बड़ी शानदार क्लास चल रही है। चलो आगे बढ़ते रहिए। और सीएम का टॉपिक चल रहा है, बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 11 सीएम, सभी के नाम हमने लिख दिए, फिर इनके डिस्ट्रिक्ट हमने लिख दिए, फिर इनकी जन्म और मृत्यु की डेट हमने लिख दी, कौन कितनी बार सीएम बना ये भी हमने लिख दिया, और फिर कितने दिन सीएम रहा ये भी हमने लिख दिया। इट्स ओके, क्लियर। अब थोड़ा सा देख लीजिए कितने सीएम हरियाणा में बन गए। 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 5 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 और 6 26। एक बार फिर जोड़ दीजिए, 2 3 7, 7 और 4 11, 14, 14 19 20, 20 और 6 26, यानी कुल मिला के हरियाणा में 26 सीएम बन चुके हैं। ये जरूर याद रखेंगे, कितने सीएम बन चुके हैं? 26। आ जाइए यहीं पे लिख देते हैं अलग से एक प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, प्रश्न बहुत ही विशेष है। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने, प्रथम सीएम बने 1 नवंबर 1966 से लेकर और 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल था। कब से कब तक? 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल था। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नायब सिंह सैनी, जो नायब सिंह सैनी साहब है, नायब सिंह सैनी साहब है, उनकी विशेषता क्या है? वो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, वर्तमान सीएम है। और कब से? तो इनके 2 टेन्योर आपको याद रखने बेटा। पहला टेन्योर था 12 मार्च 2024 और दूसरा टेन्योर है बेटा 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर 2024। जब पहला टेन्योर, पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो ये कहाँ के एमएलए थे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो माननीय मोदी मनोहर लाल जी खट्टर के स्थान पर ये करनाल के एमएलए बने थे। और मगर इस बार जो 17 अक्टूबर को बने हैं तो कहाँ के एमएलए हैं? जरूर याद रखेंगे, लाडवा के एमएलए हैं, ठीक है। नायब सिंह सैनी साहब का जन्म हुआ है, जरूर याद रखेंगे, 25 जनवरी 1970 को। कौन से गांव में? गांव का नाम है मिर्जापुर माजरा अंबाला में आता है। वैसे ये कुरुक्षेत्र में रहते हैं और पिछली लोकसभा 17वीं लोकसभा में ये कुरुक्षेत्र के सांसद भी थे, यानी कुरुक्षेत्र के एमपी भी थे। ये जरूर याद रखेंगे। तो ये हो गया पहला प्रश्न, अपने हरियाणा जीके का अच्छी तरह से आपने रट लिया। चलिए दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे नेक्स्ट, चौधरी भजनलाल जरूर याद रखेंगे। 4317 दिन मुख्यमंत्री यानी सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा टेन्योर, लंबा कार्यकाल। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? एग्जामिनर आपको पूछेगा तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? चौधरी भजनलाल जी। और चौधरी भजनलाल जी कितने दिन सीएम रहे? 4317 दिन सीएम रहे बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। सीएम के रूप में इनका सबसे लंबा टेन्योर है, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। चलिए तो फिर हम नाम लिखेंगे ओम प्रकाश चौटाला। जो ओम प्रकाश चौटाला साहब है, आप याद कीजिए 12 जुलाई 1990 से और 17 जुलाई 1990, यानी 5 दिन का कार्यकाल। जब दूसरी बार सीएम बने थे उस समय 5 दिन का कार्यकाल। हरियाणा में सीएम के रूप में सबसे कम कार्यकाल,
सबसे कम कार्यकाल किसका है हरियाणा में सीएम के रूप में सबसे कम टेन्योर? तो किसका है? ओम प्रकाश चौटाला साहब का है। फिर उसके बाद में याद कीजिए एक विशेष प्रश्न मैं लिखूंगा, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, और एक प्रश्न मैं लिखूंगा नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। ठीक है, बंसीलाल जी और चौधरी देवीलाल जी से एक एक बहुत शानदार प्रश्न। हरियाणा के सबसे युवा सीएम, सबसे युवा सीएम है, युवा मुख्यमंत्री। ठीक है, और हरियाणा के सबसे वृद्ध सीएम, ओल्डेस्ट मैन, सबसे वृद्ध सीएम, ये जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर ये शानदार प्रश्न आपसे बनाता है। हरियाणा का सबसे युवा सीएम कौन है? बंसीलाल। हरियाणा का सबसे वृद्ध सीएम कौन है? देवीलाल। सीएम के रूप में सबसे लंबा टेन्योर किसका है? भजनलाल। सीएम के रूप में सबसे कम टेन्योर किसका है? ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा का पहला सीएम कौन है? तो भगवत दयाल शर्मा, जो बेरी जजर से संबंध रखते थे, और वर्तमान सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी साहब। आइए अब 2-3 प्रश्न और छोटे छोटे, जैसे नेक्स्ट हमने आगे चले और हमने प्रश्न बनाया सबसे पहले नेक्स्ट किसका? भगवत दयाल शर्मा का। भगवत दयाल शर्मा, तो ये भगवत दयाल शर्मा थे, अपने हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? झज्जर से। ये सीएम तो बने ही बने पहले, मगर आगे चलकर इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ये राज्यपाल रहे थे। क्या रहे थे? राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल? जरूर याद रखेंगे, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे बेटा, ये जरूर याद रखेंगे, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। तो इनसे ये प्रश्न भी बन सकता है। दूसरा नाम हमने लिखा था बेटा राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह से प्रश्न क्या बना? राव वीरेंद्र सिंह से शानदार प्रश्न तो बना। नेक्स्ट, ये अपने रेवाड़ी से संबंध रखते। कहाँ से संबंध रखते? रेवाड़ी, रेवाड़ी से संबंध रखते। इनसे प्रश्न क्या बना? नेक्स्ट, इनसे 2 प्रश्न बने। एक तो ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, और कौन से कैबिनेट मंत्री रहे थे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यानी कृषि मंत्री, ये भारत सरकार में रहे थे। मगर ये बने हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ये जरूर याद रखेंगे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने बेटा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल पार्टी, विशाल पार्टी। ठीक है, हरियाणा विशाल पार्टी, जिस पार्टी का निशान क्या था? कई बार पूछते हैं। नेक्स्ट, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज इस पार्टी का निशान था। हरियाणा विशाल पार्टी ये हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कहलाती है, ये आपको याद रखना है। तीसरा नाम हम लिखेंगे बेटा चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल जी से प्रश्न क्या बनेंगे जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है? पहले तो इनका गृह जिला भिवानी, फिर प्रश्न बनेगा नंबर 1, पहला प्रश्न, ये भारत सरकार में, जरूर याद रखेंगे, ये भारत सरकार में रक्षा और रेल मंत्री रहे थे, रक्षा व रेल मंत्री रहे थे। ये भारत सरकार में रक्षा व रेल मंत्री रहे थे, और इन्होंने नवंबर 1970 में हरियाणा को पहला राज्य बनाया। नवंबर 1970 में हरियाणा को पहला राज्य बनाया जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाई। हरियाणा को पहला राज्य बनाया जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाई, जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने हरियाणा की दूसरी भाषा,
हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल घोषित कर दी थी। तमिल घोषित कर दी थी। इन्होंने हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज कौन सी बना दी थी? तमिल बना दी थी बेटा। ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद में बनारसी दास गुप्ता, ठीक है, बनारसी दास गुप्ता, तो एक पर्सन विशेष लिखूंगा। नेक्स्ट राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता, पर्सन विशेष लिख रहा हूं। मुख्यमंत्री बनने से पहले उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। मुख्यमंत्री बनने से पहले उप मुख्यमंत्री यानी सीएम बनने से पहले डिप्टी सीएम रहे थे। कौन कौन व्यक्ति? राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता। इसी तरह से एक और नाम लिखूंगा मैं। नेक्स्ट बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकुम सिंह, बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकुम सिंह। सॉरी बेटा, एक गलती हो गई, सॉरी, मैं गलती सुधार लेता हूँ, पहले गलती सुधार लेता हूँ। ये उप मुख्यमंत्री शब्द मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया बेटा, ठीक है। उप मुख्यमंत्री की बजाय मैं लिखूंगा विधानसभा अध्यक्ष, यानी डिप्टी स्पीकर लिखूंगा बेटा, डिप्टी स्पीकर, ठीक है। सॉरी, स्पीकर लिखूंगा बेटा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए गलती हो गई, सॉरी इसके लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री बनने से पहले ये विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। कौन कौन? राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता। तो इसी तरह से बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकुम सिंह, ये प्रश्न इनके लिए बनेगा। बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकुम सिंह मुख्यमंत्री बनने से पहले उप मुख्यमंत्री रहे थे। इनके लिए बनेगा बेटा, उप मुख्यमंत्री रहे थे, ये यहां पे लिखेंगे बेटा। सॉरी, वो गलती हो गई थी मेरे से, ठीक है। ये डिप्टी सीएम रहे थे, ठीक है। हरियाणा में कितने डिप्टी सीएम बने? तो 6। सबसे पहले डिप्टी सीएम बना था चांदराम, याद रखेंगे बेटा। फिर डिप्टी सीएम बना था बनारसी दास गुप्ता, फिर डिप्टी सीएम बना था डॉक्टर मंगल सेन, फिर डिप्टी सीएम बना था, आप याद कीजिए, मास्टर हुकुम सिंह, फिर डिप्टी सीएम बना था चंद्रमोहन, और फिर डिप्टी सीएम बने थे दुष्यंत चौटाला, यानी ये 6 डिप्टी सीएम बने हैं बेटा, ठीक है। हरियाणा में कितने डिप्टी सीएम बने हैं? 6। नंबर 1 चांदराम, नंबर 2 बनारसी दास गुप्ता, नंबर 3 डॉक्टर मंगल सेन, नंबर 4 मास्टर हुकुम सिंह, नंबर 5 चंद्रमोहन और नंबर 6 दुष्यंत चौटाला। तो जरूर याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट कि ये प्रश्न क्या बना कि बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकुम सिंह मुख्यमंत्री बनने से पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री बनने से पहले स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1, 2, 3 और 4 मुख्यमंत्री कर दिए। 5वां मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी से प्रश्न क्या बना? ध्यान दीजिए, 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, देश के उप प्रधानमंत्री
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उप प्रधानमंत्री, देश के उप प्रधानमंत्री बने और भारत सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री रहे, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इन्होंने 1977-78 में हरियाणा में न्याय युद्ध शुरू किए। कौन से युद्ध शुरू किए? न्याय युद्ध। देवीलाल जी के बाद नंबर किसका आया? चौधरी भजनलाल जी, बिश्नोई समाज के सिरमौर, चौधरी भजनलाल जी के 2 प्रश्न। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 6 अक्टूबर 1930 को। वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे बेटा। कब? 6 अक्टूबर 1930 को। हम इन्हें बिश्नोई समाज का सिरमौर बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा टेन्योर, मगर विशेष प्रश्न बन गया, ठीक है, विशेष प्रश्न बन गया। भारत सरकार में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रहे थे। जलवायु परिवर्तन मंत्री रहे थे, ये जरूर याद रखें बेटा, ठीक है। कौन? चौधरी भजनलाल जी। चौधरी भजनलाल जी के बाद कौन आए? ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। ओम प्रकाश जी चौटाला से एक प्रश्न बनेगा। मास्टर हुकुम सिंह से एक प्रश्न बना, वो हमने लिख लिया कि मास्टर हुकुम सिंह मुख्यमंत्री बनने से पहले उप मुख्यमंत्री रहे थे, वो प्रश्न हो गया। ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। जो ओम प्रकाश जी चौटाला है, शानदार व्यक्ति है। 1 जनवरी 1935 से आज भी हमारे साथ है। एक प्रश्न बनेगा, हरियाणा के सीधा लिख देते हैं, ठीक है। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने थे, बेटा याद रखेंगे। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने थे। कौन? ओम प्रकाश चौटाला। छोड़ दीजिए। अब 3 नए नाम, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर और नायब सिंह सैनी साहब। ठीक है। देवीलाल जी कहाँ से हैं? इनका गृह जिला ऑलरेडी आप सभी को पता है, पर एक बार फिर लिख देता हूँ, सिरसा। भजनलाल जी कहाँ से हैं? ऑलरेडी सभी को पता है, हिसार। और चौटाला साहब कहाँ से हैं? सभी को पता है, सिरसा। ठीक है। इसी तरह से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब कहाँ से हैं? जरूर याद रखेंगे, रोहतक। और मनोहर लाल जी खट्टर कहाँ से हैं? जरूर याद रखेंगे, रोहतक। और नायब सिंह सैनी साहब कहाँ से हैं? जरूर याद रखेंगे, अम्बाला। इट्स ओके, क्लियर। अब इनसे प्रश्न बना लेते हैं। जैसे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का जन्म हुआ था 15 सितंबर 1947 को, हमने लिखा था 15 सितंबर 1947 को। तो प्रश्न बन गया, स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ये अच्छा प्रश्न है। और माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर का जन्म कब हुआ? जरूर याद रखेंगे, 5 मई 1954। तो प्रश्न बन गया। नेक्स्ट, गणतंत्र
भारत में जन्मे हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री। एक बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है मनोहर लाल जी खट्टर से, वो जरूर याद रखेंगे। बजट प्रस्तुत करने वाले पहले मुख्यमंत्री। और अब वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, जरूर याद रखेंगे, नायब सिंह सैनी साहब। वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी साहब। तो जो ये मुख्यमंत्री के प्रश्न हैं मेरे दोस्तों, अच्छी तरह से इन प्रश्नों को पी जाइए, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न दिखाई देगा। आपको एग्जाम में यहाँ से 100% प्रश्न दिखाई देगा मेरे दोस्तों कि मुख्यमंत्री की योग्यता क्या है, नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलवाता है, त्यागपत्र किसे देता है, राज्यपाल को टेन्योर क्या है, 5 वर्ष उसका टेन्योर है, पद से कैसे हटाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, हरियाणा में अब तक कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं, 11 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल, चौधरी भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, मां शुगम सिंह, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी। फिर हमने इन सभी के गृह जिले, इनका जन्म और मृत्यु डेट लिख लिया, कितनी बार कौन व्यक्ति बना और कितने दिन मुख्यमंत्री रहा, वो भी प्रश्न हमने बना लिया। फिर पहला मुख्यमंत्री बीडी शर्मा, तो वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा टेन्योर किसका, चौधरी भजनलाल जी का। तो सबसे कम टेन्योर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब का। सबसे युवा मुख्यमंत्री बंसीलाल जी, तो सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री कौन है, चौधरी देवीलाल जी। फिर हमने एक एक मुख्यमंत्री का प्रश्न बनाया, जैसे भगवत दयाल शर्मा, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे। राव वीरेंद्र सिंह, ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, मगर मुख्यमंत्री बनने से पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे और भारत सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे थे। चौधरी बंसीलाल जी, जिन्हें हम विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता हम जिन्हें बोलते हैं, वो भारत सरकार में रक्षा और रेल मंत्री रहे थे और हरियाणा को देश का पहला राज्य बनाया जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाई थी, और इन्होंने दूसरी भाषा तमिल घोषित की थी। फिर राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री बनने से पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। क्या रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष रहे थे बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने से पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता। कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने से पहले उप मुख्यमंत्री रहे थे, तो बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकुम सिंह मुख्यमंत्री बनने से पहले उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री बने, भारत सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, इन्होंने हरियाणा में न्याय युद्ध शुरू किए थे। चौधरी भजनलाल जी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। तो नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, गणतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर। और बजट प्रस्तुत करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल जी खट्टर। पहले भाजपाई मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल जी खट्टर। और वर्तमान मुख्यमंत्री जी कौन है, नायब सिंह सैनी, जो लाडवा कुरुक्षेत्र से जीते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।